प्रिय विद्यार्थियों, BR स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल तक हम लोगों ने जो समांतर श्रेणी का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में आपके 3 अध्याय हैं। सबसे पहला था त्रिकोणमिति अनुपात, उसके बाद में आएगा त्रिकोणमिति सर्वसमीका और उसके बाद में आएगा ऊंचाई और दूरी। यानी कि 3 अध्याय है। एक तो अध्याय नंबर, सबसे पहले तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपके 3 अध्याय है। छठा अध्याय तो हो जाएगा आपके त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद में अगला अध्याय 7वां अध्याय हो जाएगा आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। और उसके बाद में 8वां अध्याय हो जाएगा आपके ऊंचाई और दूरी। यानी कि आपके त्रिकोणमिति के 3 अध्याय है। एक तो त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमीका और ऊंचाई और दूरी। अब त्रिकोणमिति का अर्थ होता है गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्य जो संबंध है वही क्या है, त्रिकोणमिति। यानी कि त्रिभुज के किसी कोई 3 भुजा है, उन तीनों भुजाओं और कोणों के मध्य जो संबंध है वो क्या कहलाएगा, आपके त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति की परिभाषा तो सिंपली होगी, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इसके बाद में हो जाएगा आपके त्रिकोणमिति अनुपात लेंगे हम सबसे पहले। यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण होगा कोई। एक समकोण त्रिभुज का मतलब ये ऐसा एक त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। ये मान लो त्रिभुज है आपके AB और C, इसमें एक कोण 90 डिग्री दे देगा। एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज होगा, इसका कोई भी एक कोण ले लो, जैसे ये कोण ले लिया। अब ये कोण लेंगे, इस कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को क्या कहेंगे हम, त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। ये तो होगी त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा। अब इसके बाद में आपके त्रिकोणमिति अनुपात हैं 6। कितने त्रिकोणमिति अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपात है आपके 6। अब 6 भी कौन कौन से है, एक तो हो जाएगा साइन, इसके बाद में हो जाएगा कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। अब इस 6 त्रिकोणमिति अनुपात साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, 6 त्रिकोणमिति अनुपात जब भी अलग अलग टाइम अलग अलग थीटा आएगा या अलग अलग भुजाओं के मध्य अनुपात आएगा तो अलग अलग अनुपात काम में आएगा। अब सब जगह साइन नहीं आएगा, सब जगह कोस नहीं आएगा, अलग अलग यदि इसके और इसके मध्य संबंध ज्ञात करेंगे तो अलग आएगा, इसके और इसके मध्य संबंध ज्ञात करेंगे तो अलग अनुपात आएगा, और इसके और इसके मध्य ज्ञात करेंगे तो अलग अनुपात आएगा। ये तो हो गया आपके त्रिकोणमिति अनुपात कितने हो गए, 6। अब इस त्रिकोणमिति में एक आपके प्रमेय लगता है पाइथागोरस प्रमेय, जो आप लोगों ने छोटी क्लासों में सीखा ही है, 6ठी 7वीं से सीखते आ रहे हो। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज, कोई एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग। समकोण कौन बना रही है, ये भुजा, ये दोनों भुजाएं समकोण बना रही। इस समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्गों का योग समकोण के सामने यानी कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। बराबर होता है। यानी कि अब देखो
समकोण त्रिभुज दिया होगा। अब इसमें कर्ण कौन सा होगा? 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। अब 90 डिग्री के सामने तो कर्ण होता है। अब जब तक आपको कोई कोण फिक्स नहीं दे रहे तब तक तो जो ये आधार के समांतर है इसको तो हम आधार ही मानेंगे, यानी जो क्षैतिज के समांतर है, क्षैतिज हमारे यही है, क्षैतिज के समांतर है वो क्या होगी? आधार, और ये वाला हो जाएगा लंब। जब तक कोई आपको फिक्स कोण नहीं दे तब तक, और जब कोण देगा तो कोण के हिसाब से चलेंगे। अब पाइथागोरस में ये तो हो जाएगा कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। अब यदि आपको यही त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपको थीटा दे दें, यानी कि कोई भी एक कोण दे दे, थीटा का मतलब कोण, ये हो जाएगा ABC, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। अब आपको बोल दिया कि ये वाला कोण लेना हमें, यानी कि इसको हम थीटा मान, थीटा का मतलब कोई कोण देगा आपको फिक्स डिग्री दे देगा, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी एक फिक्स मान देगा। अब ये थीटा दे दिया तो हमेशा ध्यान रखना त्रिकोणमिति में थीटा, ये तो 90 डिग्री के सामने तो हो जाएगा कर्ण, और थीटा के सामने होता है लंब, ये विशेष ध्यान रखना। 90 के सामने तो कर्ण और थीटा के सामने क्या हो जाएगा? लंब, और थीटा से जो भुजा लग रही है वो हो जाएगी आपके आधार। अब यदि ये थीटा दे दे तो ये लंब, ये आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, ये तो हो गया। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय में जो भाषा क्या कहती है? भाषा कहती है कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण कौन बनाती है? लंब और आधार। इन भुजा लंब और आधार के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया आपके पाइथागोरस प्रमेय। यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर है कौन? कर्ण का स्क्वायर। ये तो हो गया आपके पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर है, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय तो हो जाएगा। अब आपके एक समकोण त्रिभुज में ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कैसे काम करेंगे, किस सूत्र के आधार पर काम करेंगे, वो सीखेंगे हम। अब यह कोई हो जाएगा आपके एक समकोण त्रिभुज ABC, त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, हमें इसको थीटा मान के चलना, ये क्या थीटा। अब ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपके लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। लंब को मैंने L नाम दिया, आधार को दे दिया, कर्ण को क्या दे दिया A। अब आपके त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्रम में याद रखना है, एक ही क्रम में याद रखना। सबसे पहले तो आएगा आपके साइन थीटा, फिर इसके बाद में ले लेंगे हम कोस थीटा, फिर आ जाएगा टेन थीटा, इसके बाद में जाएगा कोट थीटा, इसके बाद में जाएगा सेक थीटा, और लास्ट में जाएगा कोसेक थीटा। ये आपके हो जाएगी। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये याद रह जाएंगे। अब ये तो याद रहेंगे। अब इसके बाद में याद रखना एक जो ट्रिक है आपके लाल बट्टा का। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात किन किन भुजाओं के मध्य अनुपात है? जो सबसे पहले है वो सबसे पहले के पास लिख दो, दूसरे नंबर पे है वो दूसरे नंबर पे लिख दो, तो तीसरे नंबर पे है वो तीसरे नंबर पे लिख दो, उसी के हिसाब से। यानी कि सबसे पहले कौन है? L बट्टा के, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? L बट्टा के। L बट्टा के का मतलब लंब बट्टा कर्ण, L बट्टा के लंब बट्टा कर्ण। अब कॉस थीटा में दूसरे नंबर पे कौन है? आधार बट्टे कर्ण, तो A बट्टा के, ये हो जाएगा आपके आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद में टेन थीटा हो जाएगा L बट्टा A, L का मतलब लंब बट्टे आधार। अब इसके बाद में कोट थीटा। अब आप लोग कहोगे सर 3 थे, 3 कंप्लीट हो गए, चौथा कहाँ से आएगा? तो चौथा कहाँ जाएगा? हम इधर, यानी कि चौथा जो कोट थीटा है वो होगा A बट्टा L, यानी कि जस्ट उल्टा इसका, ये हो गया आपके A बट्टा L, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। उसके बाद में सेक थीटा, सेक हो जाएगा K बट्टा A, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और फिर हो जाएगा कोसेक, कोसेक हो जाएगा K बट्टे L, K का मतलब कर्ण बट्टे लंब।
ये तो हो गया आपके 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात थे, उन अनुपातों का इन भुजाओं के मध्य जो संबंध थे वो हो गया। वो आपको लाल बटा क से याद रख लेना और इसी क्रम में लिख देना। अब इसके बाद में जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनमें भी आपस में एक संबंध है जो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब व्युत्क्रम कौन कौन से होते हैं वो ध्यान रखना इधर। देखो सबसे पहले आपके साइन थीटा, साइन किसका, साइन का व्युत्क्रम कौन होगा, कोसेक, यानी कि हम 1/कोसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। 1/कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। इसी प्रकार कोस का हो जाएगा सेक, और टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोस, कोसेक का साइन। ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएंगे। यानी कि इसके बाद में हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा 1/सेक थीटा, फिर हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, उसके बाद में हो जाएगा आपके कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, फिर हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, फिर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये तो हो गया आपके जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम। इसके साथ में एक सूत्र और याद रखना जो इस प्रकार है, एक तो टेन का मान, एक कोट का मान, ये दोनों याद रखना। टेन तो होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, टेन क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। अब टेन और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, हम लोगों ने यहाँ देखा ही था। अब एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो यहाँ पे भी कोट का मान क्या हो जाएगा, कोस बटा साइन, यानी कि उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये जो आपके नॉर्मली त्रिकोणमितीय अनुपात में जो काम आने वाले सूत्र थे वो तो यही है। इसके साथ में एक विशेष कोणों के जो कोण हैं उनके जो मान निकालने की एक सारणी है वो अभी हम बताएंगे, और उस सारणी की सहायता से आपका अध्याय नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। वो सारणी याद रखनी है, और ये 6 सूत्र, 6 ये सूत्र है और 6 ये याद रखना। और जो सर्वसमीका है वो अगले अध्याय में हम सीखेंगे, यानी कि 7वें अध्याय में हम सर्वसमीका सीख लेंगे। अब इसके साथ में हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात के विशेष कोणों की जो सारणी है वो बनानी सीखते हैं। देखो बहुत ही सिंपल तरीका है सीखने का। आपके त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है वो याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो त्रिकोणमितीय विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ये होगी। अब देखो इसमें विशेष कोण कौन कौन से वो याद रखना। सबसे पहले तो देखो इधर तो मैं लिख दूंगा डिग्री, ये बाद में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो ये तो हो जाएगा डिग्री ऑब्लिक रेडियन, यानी कि डिग्री में भी कोण दे रखा होगा या रेडियन में भी दे रखा होगा। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट इधर लिखेगा हम त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो डिग्री यानी विशेष वो कौन कौन से विशेष कोण है। तो देखो सबसे पहले तो रहेगा 0 डिग्री, उसके बाद में आएगा आपके 30 डिग्री, फिर आ जाएगा 45 डिग्री, उसके बाद में आ जाएगा 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी कि 5 कोण हैं जो आपके विशेष कोणों की श्रेणी में आते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 5 कोण हैं। अब देखो 0 डिग्री को हम रेडियन में 0 ही लिखते हैं, 30 को लिख देंगे पाई/6। 9th क्लास में रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन बदलना सीखा ही था। ये हो जाएगा पाई/4, ये पाई/3 और ये पाई/2, यानी कि ये इनके रेडियन में माना जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ लिखेंगे हम 6 के 6 तो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो लिखेंगे। सबसे पहला आ जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा
और कोसेक थीटा। ये आपके त्रिकोणमितीय सारणी इस प्रकार से बने। अब इसमें मान कहाँ से लाना है वो सीखना जरूरी है। ये तो बन गई। अब देखो 0 डिग्री का मान कहाँ से लाएंगे, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, यहाँ देखो 0 1 2 3 4, यानी कि 0 से लगा के 4 तक आपको जो गिनती है वो लिखनी है। अब इसके बाद में इसके डिवाइड में यानी बट्टे में सबके 4 कर देना। सब में किसका भाग देना आपको, 4 का। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, बाकी वाले जैसे है वैसे ही रखो। देखो 2 से 4 कैंसिल हो गए, ये आ गया 1/2। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना उतर आ गया 1। अब इस 0/4 का मान हो जाएगा आपके 0। अब इन सब का क्या लेना, वर्गमूल। देखो सबसे पहले तो 0 से 4 तक गिनती लिख दी, उसके बाद में 4 से सबको भाग कर दो और उस जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल हो गए। अब इसके बाद में जो भी आपके आंसर आया उस सब का वर्गमूल लेंगे। अब इनका सब का जो वर्गमूल आएगा वो वर्गमूल क्या है, साइन थीटा का मान। देखो तरीका सीख लिया आपने, 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, सब में 4 का भाग देना है और फिर जो भी आंसर आ रहे हैं उन सब का वर्गमूल लेंगे तो किसका मान आ जाएगा, साइन का। यानी कि 0 का वर्गमूल कितना होगा 0, 1 का वर्गमूल तो 1 होगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी 1/4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1/2। अब 1/2 का वर्गमूल यानी कि 1 का तो 1 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता था, इसको √2 लिख दो। फिर देखो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो √3/4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि आपके साइन 0 का मान, अब देखो थीटा का मतलब ये वाला लेना, साइन 0 थीटा कितना होगा, थीटा या 0 या 30 या 45 60 और 90, यानी कि साइन 0 का मान पूछे तो कितना हो जाएगा 0, साइन 30 का मान पूछे तो कितना हो जाएगा 1/2, साइन 45 का मान पूछे तो कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान पूछे तो कितना हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होगा। ये तो आपके साइन थीटा का मान आ गया। अब देखो आपको इस सारणी में विशेष तरीके से आपको साइन थीटा का मान ही याद रहना, उसके बाद में हम सीधा इसको एक दूसरे में डिवाइड कर देंगे। अब कैसे करेंगे, पहले साइन का मान तो आ गया, अब कोस का मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसे ही जो 90 का मान है वो इसके 0 का मान रहेगा, यानी कि इसका जो पूरक कोण होता है, साइन का पूरक, साइन और कोस एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया √3/2, ये हो गया √2, ये 1/2 और ये 0, यानी कि जो साइन में 0 था वो लास्ट में चला जाएगा और 90 वाला सबसे पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ से उल्टा लिखना शुरू करना। अब इसके बाद में अभी मैंने एक सूत्र लिखवाया था कि यानी कि tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, यानी कि tan के जो भी थीटा का मान ज्ञात करना है इस एक दूसरे में भाग दे दो सब में, तो क्या ज्ञात हो जाएगा आपके tan थीटा ज्ञात हो जाएगा। यानी कि 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। अब देखो इसमें इससे भाग देंगे तो बट्टे वाले √2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये उत्तर जाएगा 1/√3, यानी कि देखो ये 1/2 थे, बट्टे में √3/2 थे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये ऊपर तो 1 बचा, बट्टे में कितना बचा √3। इसी प्रकार यहाँ देखो पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना उत्तर जाएगा 1, यहाँ बट्टे वाले √2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा √3। यहाँ 1 में 0 का भाग है, बट्टे में 0 का मतलब वो मान कैसा हो जाएगा अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित को हम क्या लिखते हैं अनंत। ये हो गया आपके अनंत। अब इसके बाद में कोट का मान कैसे लेना, जैसे साइन से कोस लाया वैसे tan से कोट लेके आ जाओ। tan से कोट लेने का मतलब अनंत आगे लिख दो, फिर √3 लिख दो, 1 लिख दो, ये अनंत, ये √3, ये 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। अब देखो अभी जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध बताया था, तो सेक किससे ज्ञात हो जाएगा, कोस से, यानी कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस, यानी 1/कोस का मतलब इस सब कोस के मानों को उल्टा कर दो, उल्टा करते किसका मान आ जाएगा, सेक का मान हो जाएगा। सेक का मान का मतलब 1 का उल्टा तो 1 ही होता, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा होता है अनंत, यानी कि अपरिभाषित। फिर कोसेक ज्ञात करना है, तो कोसेक ज्ञात करने के 2 तरीके हो गए, एक तो सेक को वहाँ से लिखना शुरू कर दो या फिर साइन को उल्टा करके लिख दो। तो सेक को ही लिख दो सीधा, या तो यहाँ हो जाएगा अनंत,
यहाँ हो जाएंगे 2, यहाँ √2, ये 2/√3 और ये हो जाएगा 1। तो ये आपके जो विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी थी वो आपके कंप्लीट हो गई है। तो अब इनके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, और जो भी आपके किताब में क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे तो आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो जो ये मानते हैं वो तो आपको देखो याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। बोर्ड एग्जाम में जैसे ही आपको कॉपी दे और पेपर आपके पास आता है तो पेपर आते ही आप उसके बाद में पेपर को पढ़ने से पहले इस सारणी को पीछे बना लो, ताकि एक या दो क्वेश्चन आते हैं इस सारणी के, तो 2 क्वेश्चन इस सारणी के है तो मान याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको रफ कार्य में पीछे बना लो। तो बनाने से जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपके जो कोण का मान गलत नहीं लिखा जाएगा, सब के सब सही मान लिखे जाएंगे। अब देखो 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ और बाकी वाले 2 क्वेश्चन होमवर्क पे मिल रहे हैं, और जो भी किताब में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे, और इस अध्याय के कल हम और 2-4 क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद में हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में चलेंगे। क्वेश्चन है आपके tan² 60 डिग्री प्लस 3 cos² 30 डिग्री। तो इसमें देखो tan स्क्वायर लिखा हुआ तो स्क्वायर से डरने की जरूरत नहीं है। आपको tan 60 का मान जो भी है वो रखो, cos 30 का मान जो भी है वो रखो। तो tan 60 का मान होता है √3, √3 ऊपर वर्ग है तो वर्ग प्लस 3 cos 30 का मान है √3/2, इसके ऊपर भी वर्ग है, तो ये तो हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 प्लस 3 इंटू √3 का वर्ग हो जाएगा 3/2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9/4। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मान के इनको सोल्व कर लो। तो 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 3 हो जाएगा 12 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9, तो 12 और 9 कितना हो जाएंगे 21/4, कितना हो जाएंगे 21/4, यानी कि इसका उत्तर कितना हो गया 21/4, यानी इसका मान ज्ञात करना था वो कितना आ गया 21/4। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। अब इनका मान ज्ञात करना तो इनके जो भी मान है वो मान लिख के सॉल्व कर दो, सॉल्व करते ही उतर जाएगा। तो sin 60 का मान है आपके √3/2 इंटू cos 30 का मान कितना है √3/2। अब यहाँ देखो तो यहाँ प्लस में sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू cos 60 का मान भी कितना है 1/2। तो अब इनको गुणा करो। देखो हमेशा बोर्ड मास नियम से ही सॉल्व करना, सबसे पहले जो भी मल्टीप्लाई यानी गुणा है उसको सॉल्व करो फिर प्लस को करो, ऐसे नहीं पहले प्लस को सॉल्व कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दे तो गलत हो जाएगा। तो पहले गुणा करो, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 1 तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2 हो जाएंगे 4। अब इनका भी एलसीएम ले लो, 4 दोनों हर समान है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करो तो 3 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करो तो 1 हो जाएगा। तो ये 3 प्लस 1 हो जाएगा 4/4, 4/4 का मतलब 1, यानी कि इनको सॉल्व किया तो कितना उत्तर आ गया आपके 1 उत्तर आ गया। अब इसका उत्तर 1 है। इसी प्रकार जो भी आपके किताब में क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट करो, और जो त्रिकोणमिति आप लोग जितनी हार्ड समझते हैं उतनी हार्ड है नहीं, और जो त्रिकोणमिति सर्वसमीका है वो मैं बहुत सिंपल तरीके से यानी बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। सिर्फ आपको 3 सूत्र मेन है, वो 3 सूत्र याद रखना, त्रिकोणमिति सर्वसमीका पूरी कंप्लीट प्रश्नावली याद हो जाएगी आपको। अब इसमें जो भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क कर ले, और किताब में जितने भी क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन करें सब पूरे। कल इसके ऊपर और चर्चा करेंगे हम लोग।